नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विवेक बिंद्रा की कुंडली के ऊपर। अभी जो एक कंट्रोवर्सी चल रही है संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा को लेकर, क्या कुंडली में ऐसे योग हैं जिसकी वजह से उनको इस तरह की समस्या देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं मान सम्मान के ऊपर बात उठ रही है। तो यही योग हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं जो विवेक बिंद्रा को विवेक बिंद्रा बनाता है, और ये जो मान सम्मान के ऊपर कोई बात उठी है तो वो क्यों उठी है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे कमेंट में जाकर ज़रूर लिखें और आप बताएं आपका क्या राय है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा भी करेंगे और इस तरह के वीडियोस हम बनाते रहते हैं। तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तब भी हमारे पास बहुत सारे वैरायटी ऑफ कोर्सेज हैं जो कि आपको ज्योतिष सीखने में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विवेक बिंद्रा की कुंडली क्या कहती है। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी स्क्रीन में आपको ये चार्ट दिख रहा है। और इस चार्ट में अगर मैं कहूँ, जो डेट ऑफ बर्थ हमें मिला है, ये डेट ऑफ बर्थ जो है हमें इंटरनेट से प्रोवाइडेड है। विवेक बिंद्रा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 अप्रैल 1982। और जो टाइम है वहाँ पे लिखा हुआ है 2 बजे। तो इसी को हम अज्यूम करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है विवेक बिंद्रा के साथ। देखिए, जब भी जीवन में दशा अंतरदशा बदलती हैं, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन पहले इनकी कुंडली पे फोकस करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये जो कुंडली है, ये कुंडली हमें इंटरनेट से मिली है, उसी के माध्यम से जो हमें समझ आ रहा है उसको हम एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि हम जब भी केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं, हम भाव चलित चार्ट को ज़्यादा फोकस करते हैं देन द राशि चार्ट। ठीक है। तो अगर मैं भाव चलित चार्ट को ही फोकस करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखें कि जो कैंसर एसेंडेंट है, ठीक है, कैंसर एसेंडेंट है और उसका मालिक जो है चंद्रमा, वहीं आके बैठ गया। ठीक है। अब इसका क्या प्रभाव होता है। जनरली जब भी आप किसी के भी चार्ट देखेंगे और लगन में अगर चंद्रमा हो, तो उसमें सबसे पहले आप देखेंगे उस जातक के चेहरे पे एक आभा होगी, नेचुरल लाइट होगी, जो कि उनके चेहरे पे आप देखकर ही समझ पाएंगे। दूसरी बात, जब भी चंद्रमा लगन में होगा, ऐसा इंसान अपने एजुकेशन में जिंदगी में अगर 1 रुपए लगाएगा, उससे वो 10 रुपए कमाने वाला होगा। और ये हकीकत बात है, आप कभी भी देख लेना। अगर चंद्रमा किसी के लगन में है तो वो इंसान डेफिनेटली 100% अगर अपने पढ़ाई में पैसे लगाता है, उसके पैसे कभी नहीं डूबते, वो उसी से पैसे जरूर कमाने वाला होता है। दूसरी बात, यहाँ पे जब चंद्रमा पहले घर में हो और वो पहले घर का स्वामी होके पहले घर में बैठ जाए, ऐसे वक्त में आपको ये देखने को मिलेगा ऐसा इंसान अपने बारे में पहले सोचने वाला होता है। देखिए, दुनिया में हर इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब चंद्रमा लग्नेश होकर लगन में बैठ जाए, वो इंसान अपने बारे में ज़्यादा सोचने वाला होता है। दूसरी बात यह होती है, यहाँ पे मैं बिल्कुल भी किसी भी को डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं किसी को भी पेन नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन जो भी कुंडली कहती है उस हिसाब से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मुझे दिखता है मेरे एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, तो वो मैं शेयर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इट इज़ अ एनालिसिस एंड कहीं ना कहीं हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं। किसी को आघात करने के लिए ये वीडियो हम नहीं बना रहे। तो अगर मैं इस पे आगे बढ़ूं और देखूं कि इस कुंडली में इस तरह की समस्या क्यों आई है। देखिए, मान सम्मान में हानि करने वाला जो ग्रह होता है वो मेजरली लग्नेश होता है। ठीक है। लग्नेश के ऊपर अगर किसी वजह से कोई भी प्रभाव आएगा, या लग्नेश के ऊपर कहीं पे भी किसी ग्रह के मेजर प्रभाव आए जो कि उसका दुश्मन हो, तो कहीं ना कहीं उस जातक के ऊपर मानसिक परेशानी और मान सम्मान में समस्या बिल्कुल हो सकती है। अगर मैं इनके चार्ट में देखूं और यहाँ पे इस को मैं एक बार क्लियर करके ट्रांजिट चार्ट में जाऊं, तो यहाँ पे मैं ट्रांजिट चार्ट को एकदम सामने रखूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ पाएं, जो चीज़ मैं समझाने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अभी ट्रांजिट चार्ट है। ठीक है। और ट्रांजिट चार्ट में हमें ये देखना है कि क्या लग्नेश के ऊपर किसी ऐसे ग्रह की दृष्टि है जो कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर सकती है। जब भी हम दृष्टि युति करते हैं, हमेशा हम राशि चार्ट को फोकस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, शनिदेव, शनिदेव जो है यहाँ पे बैठकर सीधा दूसरे घर में दृष्टि दे रहे हैं जहाँ पे चंद्रमा है जो इनका लग्नेश है। तो क्या होगा, इस वक्त कहीं ना कहीं जातक को 8वें घर से दृष्टि जा रही है, वो भी शनि की।
कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी। और चंद्रमा लिक्विड कैश का मालिक ग्रह है, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में डाउनफॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दूसरी बात यहाँ पे होती है, हमेशा आपको एक चीज का ध्यान देना है, जब भी आप शनि को देखें, शनि जिस घर में भी बैठेगा उस घर के प्रभाव को वो बढ़ा देगा। जैसे कि शनि अभी अष्टम भाव में है, तो अष्टम भाव मुसीबत लाता है आपके जीवन में। तो अगर वो अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसे केस में आपके जीवन में मुश्किलें वो जरूर बढ़ाने वाला है। इतना ही नहीं, चारों तरफ से कहीं ना कहीं मुश्किलें आएंगी, एक नहीं वो भी मल्टीपल, क्योंकि कहीं ना कहीं आठवां घर मल्टीपल समस्याओं को भी दर्शाता है। और वो दृष्टि लग्नेश के ऊपर जा रही है, इसलिए प्रभाव ज्यादा होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या उनको यहाँ पे लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, लॉसेस का सामना तभी होगा जब दशा अंतरदशा में 12वां घर 8वां घर एक्टिवेट होगा। तो अगर मैं देखूं इनकी करंट दशा किसकी चल रही है, करंट दशा में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे करंट दशा में राहु ही ऑपरेटेड है। राहु ही ऑपरेटेड है। और राहु को अगर हम देखें, राहु 12वें घर में स्थित है। ये बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाता है, जब भी राहु की महादशा शुरू हुई है, अभी शुरू ही हुई है, अगर मैं आपको दिखाऊंगा बैक जाके अभी थोड़ी देर में, राहु की महादशा अभी शुरू ही हुई है। और जब भी राहु की दशा चलती है और राहु जब 12वें घर में हो, ऐसे टाइम पे अननेसेसरी समस्याएं और कहीं ना कहीं लॉसेस को जरूर झेलना पड़ता है, दिक्कतें देखनी पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि 12वां घर हमेशा ही मुश्किलों का है। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, राहु और चंद्रमा की बिल्कुल भी मित्रता नहीं होती। राहु और चंद्रमा की बिल्कुल भी मित्रता नहीं होती। अगर ये लगन भाव है, ये आपका भाव है, तो कहीं ना कहीं 12वां घर सीक्रेट एनिमी है। तो कहीं ना कोई साजिश, कोई ना कोई सीक्रेट एनिमी इनके पीछे जरूर पड़ेगा। राहु को हम जाल से डिनोट करते हैं, नेट, जाल। तो ऐसे जातक के पीछे जाल बुने जाएंगे जिसमें उसे फंसाने की कोशिश की जाएगी। इंसान सही है या गलत है हम उस पर बात नहीं कर रहे, सिचुएशन कैसी बनेगी उस पर बात कर रहे हैं, ग्रह दशा क्या बोल रही है उस पर बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये बहुत ही क्लियर है कि यहाँ पे इस जातक को समस्या देखने को मिलेगी। क्या ये जातक इस समस्या से बाहर आ जाएगा? अगर इस तरह की कोई समस्या आती है, क्या वो बाहर आ जाएगा? तो आप हमेशा देखें, 8वां घर मुसीबत का है। इस घर को काटने के लिए इसका ठीक 8वां एक्टिवेट अगर हो जाए तो डेफिनेटली हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, राहु का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, यहाँ पे भी अगर आप देखना चाहें, राहु जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है और ये जो है बृहस्पति का है। तो कुंडली में बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा है, बृहस्पति 9वां घर ले रहा है। ठीक है, तीसरे भाव में बृहस्पति बहुत ही पावरफुल है, नोट करेंगे बहुत ही पावरफुल है। लेकिन लेकिन यहां पे जब तीसरा घर ये ले रहा है, साथ ही में छठा घर भी ले रहा है। तो इसका मतलब आप समझ जाएं, छठा घर कहीं ना कहीं झगड़ों में जीत का एक कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो इसका मतलब ये है, ऐसा इंसान जरूर इस मुश्किल से बाहर आ जाएगा। क्योंकि राहु की महादशा में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वो जो नक्षत्र में है वो बृहस्पति का है, बृहस्पति तीसरा घर ले रहा है, छठा घर ले रहा है, 9वां घर ले रहा है। तो बृहस्पति कौन है? तो कोई ना कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति यहाँ पे इनको मिलेगा जो कि यहाँ पे समझौता कराएगा समझदारी और समझबूझ से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से राहु की महादशा समस्या तो आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं नक्षत्र बृहस्पति का होने की वजह से, वो शुभ ग्रह है, बृहस्पति का होने की वजह से, तो कहीं ना कहीं इनको रास्ता दिख जाएगा और वो इस प्रॉब्लम से बाहर जरूर आ जाएंगे। क्यों होता है ऐसा? देखिए, कुछ चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, उस चीज पे आप ध्यान से समझें। जब भी कुंडली में शनि तीसरे भाव में दिखे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, शनि तीसरे भाव में है, तो ऐसे केस में जातक जब भी किसी से कम्युनिकेशन करेगा, वहां पे पूरी तरह से बात खोल के नहीं बताएगा। शनि कहीं ना कहीं चीजों को अंधेरे में रखना है, और तीसरा अगर कम्युनिकेशन का है, तो ऐसा इंसान कम्युनिकेशन करते हुए अपनी कई बातों को पूरी तरह से खोलकर नहीं बोलेगा।
बृहस्पति जब तीसरे घर में होगा, ऐसा इंसान बोलने में माहिर होगा, जो कि हमें बहुत ही ऑब्वियस वे में दिखता है जब वो वीडियोस में बात करते हैं, विवेक बिंद्रा। सो ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज स्पीच एंड डिस्कशन विच ही इज़ डूइंग। तो जब भी तीसरे घर में बृहस्पति हो, ऐसा इंसान बहुत ही पावरफुल होता है। अगर तीसरे घर में किसी का भी बृहस्पति आप देख लें, अगर उस जातक के पीछे कोई पड़ता है, तो ऐसा जातक उसको घर तक छोड़ के आता है। ये बृहस्पति 3 का प्रभाव है। तो जनरली अगर मैं कहूँ, इनकी कुंडली काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन कहीं न कहीं राहु की दशा में इनको कोर्ट कचहरी का कहीं न कहीं दर्शन करने पड़ जाएँगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूँ, यहाँ पे वो बच के निकलने के पूरे ही कगार पे होंगे, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति अच्छे घरों से संबंधित है, कहीं न कहीं वो अच्छे ही रिज़ल्ट ले रहा है। अगर मैं फर्दर बृहस्पति को देखें, बृहस्पति जो है दोबारा राहु के नक्षत्र में है, तो यहाँ पे बात थोड़ी-सी घूमती है। तो जब भी बृहस्पति दोबारा राहु के नक्षत्र में हो गया, कहीं न कहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत चिंता की बात बिल्कुल दिख रही है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, यहाँ पे इस समस्या से यहाँ पे बाहर तो निकलेंगे। कहीं न कहीं शनि के प्रभाव की वजह से मानसिक परेशानी कंटिन्यूअस बेसिस पे रहेगी, और पैसा पानी की तरह इस सेक्शन में ज़रूर बहेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको ये समझ आया कि अगर हम कुंडली में देखें, तो मान सम्मान में जब भी कोई इंसान फंसता है, तो कहीं ना कहीं लग्नेश आठवें घर से संबंध बनाता है, या तो लग्नेश के ऊपर आठवें घर से किसी क्रूर या मेलेफिक ग्रह की दृष्टि होती है, तब ये समस्या आता है। चंद्रमा के ऊपर जब भी शनि की दृष्टि होगी, मानसिक परेशानी 100% होगी। जब भी 12वां घर दशाओं में एक्टिवेट होगा, वहाँ पे नुकसान, सीक्रेट एनिमी से समस्या। राहु कोर्ट कचहरी का बिल्कुल कारागृह है, तो यहाँ पे ये कोर्ट कचहरी के संबंध या समस्याओं को लेकर दर्शा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तीसरा घर बिचौला कहता है, तो बीच में कोई ना कोई ऐसा इंसान आएगा जो बड़ा होगा, क्योंकि राहु जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है। वहाँ पे यहाँ पे सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जाएगी, और ये सोल्यूशन भी ज़रूर निकलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट में ज़रूर बताएं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कौन सही है कौन गलत है। तो आप हमें शेयर करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे सीखने को मिला, कुछ भी समझ आया, अगर कोई सवाल हो, ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। तो आई विल लाइक टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल। टेक केयर, नमस्ते। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।